हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं रोहित सेमवाल आज एक नई पहल करने जा रहा हूं सर। एक हम लोग एक नया चैनल खोल रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड, गवर्नमेंट टेंडरिंग से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों को हेल्प करेंगे सर कि कैसे अपना बिजनेस जो है गवर्नमेंट में बढ़ाया जाए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जो आजकल लोगों को दिक्कत हो रही है कैटलॉग बनाने में, टेंडर डालने में, रजिस्ट्रेशन करने में, या कोई भी प्रॉब्लम आपको जो जेम से रिलेटेड आप फेस कर रहे हैं उसका समाधान करने में, उसको कैसे बाईपास किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स को उनका सोल्यूशन क्या है, उससे रिलेटेड सर हम इस चैनल पे सब कुछ डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियोस रेगुलर आपके लिए आती रहेगी। जो भी आप लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, तो हम ट्राई करेंगे सर कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स किया जाए। तो इस चैनल के माध्यम से आपसे कनेक्ट करते हुए हम लोग चाहेंगे आपके साथ ग्रो करना सर। आप लोग ग्रो करेंगे तो हम लोग भी ग्रो करेंगे। इस चैनल का मतलब हम इसको लेके चलेंगे उसी तरीके से कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या गवर्नमेंट टेंडरिंग में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप आके यहाँ पे डिस्कस करें, हम लोग आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसे कि सर आप जानते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 में अगस्त में आया था सर, जिसमें कि क्या है कि प्रोडक्ट या सर्विसेज लिस्ट करनी है या आपको डायरेक्टली अगर आपको गवर्नमेंट को बेचनी है तो आप गवर्नमेंट ई मार्केट मार्केट प्लेस के माध्यम से गवर्नमेंट को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं सर। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, गवर्नमेंट टेंडरिंग प्रोसेस, जो अब जितना भी है गवर्नमेंट का, वो जेम पे आ गया है प्रोडक्ट और सर्विसेज का। आज से 4 साल पहले की मैं बात करूं तो ये जो सारा प्रोसेस है टेंडर के थ्रू होता था, ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट्स के थ्रू होता था, ऑफलाइन टेंडर्स के माध्यम से होता था, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, रेलवे की जो टेंडर्स की वेबसाइट थी उनके थ्रू होता था। बट 4 साल पहले गवर्नमेंट ने एक पेपरलेस पोर्टल को लॉन्च किया जिसका नाम था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो अब बहुत ट्रेंडिंग हो गया है। गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है डिपार्टमेंट्स को कि उनको कुछ भी अगर प्रोक्योर करना है, कुछ भी खरीदना है अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही खरीद सकते हैं। उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि उनको कुछ भी खरीदना है तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ही खरीदना है। तो अभी क्या है कि सभी जेम की तरफ अपना इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं, हर कोई जेम पे शिफ्ट हो रहा है, हर कोई मतलब चाह रहा है कि जल्दी से जल्द जेम पे आया जाए, अपना पोर्टफोलियो बनाया जाए, अपनी कंपनी को जेम पे लाया जाए और अपने प्रोडक्ट और अपने बिजनेस सर्विसेज को डायरेक्टली गवर्नमेंट में सेल करा जाए, और अपना जो बिजनेस है वो कैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बढ़ाया जाए, एक अच्छी पकड़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कैसे बनाई जाए। तो वो आज हम लोग उसी चीज पे डिस्कस करेंगे आज। मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, उस पे इस वीडियो को आज लेके आगे चलते हैं सर। तो बात कर शुरू करता हूँ सर मैं आज अपनी इस वीडियो को। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से क्या सर, क्या प्रॉब्लम है? अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जेम पे बहुत ही इजी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट को, क्योंकि आजकल क्या है कि सर मार्केट में या वेब पे या इंटरनेट पे बहुत सारी फेक वेबसाइट बन चुकी हैं, जो कि 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं सर। लोगों ने क्या किया है कि जेम से रिलेटेड मिलता जुलता एक वेबसाइट बना दिया है, फेक वेबसाइट बना दिया है, और उसमें एक लीड फॉर्म लगा के, उसमें गेटवे लगा के, उसमें डायरेक्ट वो पेमेंट ले रहे हैं लोगों से, जो कि एक फ्रॉड है सर। जेम की वेबसाइट पे भी आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन फ्लोट कर रखी है अपनी वेबसाइट पे, बीवेयर ऑफ एनी फ्रॉडलेंट वेबसाइट, जेम डज नॉट चार्ज एनी रजिस्ट्रेशन फी। मतलब आप जो फ्रॉड वेबसाइट्स हैं उनसे बचें, जेम जो है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेता है। तो लोगों ने क्या कर रखा है कि जिन लोगों को पता नहीं है कि जेम पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे होता है, तो लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके उसे सर्च करते हैं, जेम रजिस्ट्रेशन या जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए सर होता क्या है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जिनको पता नहीं है कि जेम पे रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्योंकि अब हर कोई चाहता है सर जेम पे रजिस्ट्रेशन करना, अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्टर करना। तो लोग क्या करते हैं कि मतलब ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, और बहुत सारी फेक वेबसाइट्स के जाल में फंस जाते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे गूगल पे जेम रजिस्ट्रेशन, जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन, जो नॉर्मल लोग आजकल करते हैं, और वहां पे देखते हैं कि पहली वेबसाइट जो आ रही है उस पे जाके जेम से मिलता जुलता उनको, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, वहां पे जाके वो पेमेंट कर देते हैं, 2,000 3,000 रुपए वो पेमेंट कर देते हैं, जो कि फ्रॉड है सर। मतलब जेम पे रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी फीस देने की जरूरत नहीं है।
अगर आप मतलब अपनी मर्जी से कंसल्टेंसी फीस कहीं दे रहे हैं, या मतलब आप अपने सीए को दे रहे हैं, या जो आपको करा के दे रहा है, आप चाहते हैं कि वो प्रोसेस कोई आपके बिहाफ पे करके दे, तो वो ठीक है। अगर आपको पता है कि उसका मतलब वो कंसल्टेंसी फीस ले रहा है या सर्विस चार्ज ले रहा है, तो वो अलग चीज है। बट किसी को धोखा देना कि मतलब इसका इतना फीस है, बिना उसको सामने वाले को जानकारी के आप उससे पैसे ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सर वो गलत चीज है, जो आजकल बहुत हो रही है जेम के नाम पे। तो हमारी सर आज हम इसमें सीखेंगे अपनी वीडियो में कि जेम पे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है, जो कि बहुत ही आसान है। जैसे नॉर्मल आप एक किसी भी वेबसाइट पे, फेसबुक पे जाते हैं या किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे आप साइन अप करते हैं, बस उसी तरीके का एक प्रोसेस है, और सही से फॉलो करने की जरूरत है। आप देखेंगे कि काफी इजी प्रोसेस है। आप हम लोग आज इस वीडियो में आगे चल के देखेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो आप उसमें कवर करेंगे सर। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना बहुत जरूरी है। जो जेम की गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो सरकार द्वारा पोर्टल बनाया गया है, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। जो कि जिसका वेबसाइट एड्रेस है gem.gov.in, gem.gov.in सर। तो लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके नॉर्मली वेबसाइट का एड्रेस लोगों को पता नहीं होता, लोग जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं, सर्च जेम रजिस्ट्रेशन जैसे सर्च करते हैं। जेम रजिस्ट्रेशन आप सर्च करेंगे गूगल पे, या जब पोर्टल रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप ये देख रहे हैं सर कि जैसे ये जिनके आगे ऐड लिखा हुआ आता है, ऐड लिखा हुआ था, ये प्राइवेट पोर्टल्स हैं जिनके आगे जिन्होंने गूगल ऐड रन किए हुए हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, ताकि कि जो जिन लोगों को पता नहीं है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है या कहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, वहां पे ना जाके वो इनकी वेबसाइट पे आए। और इनकी वेबसाइट पे जो इन्होंने एक जाल बिछा रखा है सर, एक जेम से मिलती जुलती रजिस्ट्रेशन बनाई है, जैसे स्वच्छता अभियान का इन्होंने एक ये लगा दिया, लोगों को लगे कि ऑथेंटिक वेबसाइट है। ये सब करके एक यहाँ पे इन्होंने सबमिटेड रिव्यू फॉर्म कर रखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक गेटवे खुल जाता है, जो आपको पेमेंट मांगता है आपसे 2,000 रुपए की, 3,000 रुपए की, 4,000 रुपए की, जिस हिसाब से मतलब उन्होंने लगा रखी है वो है। तो ये गलत चीज है सर। मतलब आपको बिना जानकारी के, जिसको नहीं पता है उसको आप बेवकूफ बना के एक पैसा ले रहे हो, एक मिसलीडिंग वाला काम है सर, जो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। जो जेम के नाम पे आजकल बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग है, मतलब हर कोई दूसरा बंदा चाह रहा है कि कैसे जनता से पैसे हड़प लिए जाए, जिसको नहीं पता है उससे मतलब कैसे मिसलीड करके पेमेंट ले ली जाए। तो अभी हम लोग सीखेंगे सर कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है। जो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो आप नीचे भी देखेंगे, अगर जेम रजिस्ट्रेशन भी आप टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा gem.gov.in। इसके अंदर जाके आप कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको नहीं पता है, आप तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं gem.gov.in, तो कुछ इस तरीके का पेज खुल जाता है सर आपके सामने। ये जेम की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जेम ने अपनी वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन डाल रखी है कि बीवेयर ऑफ एनी फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स, जेम डज नॉट चार्ज एनी रजिस्ट्रेशन फी। मतलब जेम की जो फ्रॉड वेबसाइट्स हैं उनसे बचे, और जो जेम जो है बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज नहीं करता है। तो जब ये होम पेज पे सर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे हमारा जो टॉपिक है आज रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखते हैं, बिड्स, साइन अप और लॉग इन। बिड्स में सर जो मतलब जेम पे जितने भी टेंडर निकलते हैं, जितने भी बिड्स निकलती हैं, वो सारी इस सेक्शन में आपको शो करती है। इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जब हम आएंगे रजिस्ट्रेशन के बाद। तो बिड्स वगैरह पे हम लोग चर्चा करेंगे कि डिस्कस करेंगे कि कैसे उसमें देखा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। साइन अप के लिए सर, साइन अप है और लॉगिन है। लॉगिन उनके लिए है सर जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है, वो यहाँ पे लॉगिन पे जाके अपना लॉगिन करके अपना अकाउंट खोल के जेम पे मतलब अपना काम कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें साइन अप पे जाना है सर। दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाता है, बायर और सेलर। बायर है सरकारी विभागों के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है जेम पे बायर है, जो डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए अकाउंट होता है। दो तरीके अकाउंट बनते हैं जेम पे, बायर और सेलर। तो बायर्स को सर इसको फॉलो करना होता है, और क्योंकि आज का हमारा वीडियो सेलर्स प्रोफाइल के लिए है, तो सेलर्स पे सर हम क्लिक करेंगे। सेलर पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ पेज आपके सामने सर ओपन हो जाता है। इस पे आपको रिव्यू एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। एक अंडरटेकिंग आपको देनी है जेम को, उस पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके का आपको पेज खुल जाता है, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन टाइप, बिजनेस टाइप, जो आपका किस तरीके की आपकी बिजनेस एंटिटी है, प्रोप्राइटरशिप है, फर्म है, कंपनी है,
ट्रस्ट सोसाइटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपका होता है सर केंद्रीय भंडार वगैरह होते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, या इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो भी मतलब जेम पे एज अ रीसेल कर सकती हैं सर। ठीक है। तो जैसे हम लोग आज के वीडियो के एग्जांपल में हम प्रोप्राइटरशिप का हम लोग ले लेते हैं सर। प्रोप्राइटरशिप आप सेलेक्ट करेंगे, या आपका जो भी एप्लीकेबल आपकी एंटिटी है, पार्टनरशिप है तो फर्म आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम डालना है सर, आपकी कंपनी का जो भी नाम है आपको यहाँ पे डालना है। अभी के लिए जो हमारा है मैं अपना डाल देता हूँ, कृष्णा एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट करेंगे आप। नेक्स्ट करने के बाद पर्सनल वेरिफिकेशन, यहाँ पे जो भी बंदा प्राइमरी यूजर है, जो भी मतलब जिसके लिए आप अकाउंट बना रहे हैं, जो भी कंपनी का डायरेक्टर है, प्रोप्राइटरशिप है तो जिस नाम से कंपनी बनी हुई है, फर्म है तो दोनों पार्टनर में से जो भी प्राइमरी यूजर बनना चाहता है जेम का, उसका डिटेल्स लगेंगे यहाँ पे। सेम कंपनी में ये एप्लीकेबल होता है कि जितने भी डायरेक्टर हैं, 2 डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर है, 4 डायरेक्टर, तो चारों डायरेक्टर में से जो प्राइमरी यूजर बनना चाहता है जेम पे, जिसके नाम से अकाउंट खुलेगा जेम पे, तो उसकी इसमें आधार डिटेल और पैन नंबर लगता है सर। पैन नंबर और आधार नंबर इसमें आप अपने पास पहले से ही रख लें, अरेंज कर लें अपने पास पैन नंबर आधार कार्ड लेके के बैठे, ताकि आपको जेम का प्रोसेस करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें दो तरीके से आप अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं सर, या तो आधार कार्ड से कर सकते हैं या पर्सनल पैन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड से मतलब प्रोसीड कर रहा हूँ। आधार कार्ड आपको यहाँ पे डालना होता है अपना, या जो भी प्राइमरी यूजर है उनका आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है। ध्यान रहे कि जब आप आधार कार्ड से इस अपने आप को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपका इससे लिंक्ड है आपका आधार कार्ड से, वो आपके पास हो, क्योंकि एक ओटीपी जाता है ऑथेंटिकेशन के लिए, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको प्रोसीड कर पाएंगे सर। तो ये मैंने अपना नंबर डाल के प्रोसीड कर दिया सर। ये कुछ मिस्टेक हो गया शायद मेरे से डालने से, मैं दोबारा से इसे डाल देता हूँ, 79694237। वेरीफाई। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो एक ओटीपी जाएगा सर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पे डालना होता है सर। नॉर्मली ओटीपी जो है ये थोड़ा सा, कभी कभार क्या होता है कि जेम की वेबसाइट काफी हैवी है, या आधार कार्ड की भी वेबसाइट आपको पता है बहुत स्लो चलती है, तो कभी थोड़ा डिले हो सकता है सर आपको ओटीपी रिसीव होने होने में। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, एक बार ओटीपी आपको रिसीव हो जाता है तो आप यहाँ पे वेरीफाई करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आधार वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल हो गया। आपको एक अंडरटेकिंग देनी है, आई कंफर्म कि आप ही मतलब की पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के, ये आप अंडरटेकिंग देके एक नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ आपको आपको ईमेल आईडी डालनी होती है सर, जो आप जेम पे अपनी कोई भी एक ईमेल आईडी जो रजिस्टर करना चाह रहे हैं, जो जेम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके अकाउंट से, कोई टेंडर निकलेगा, आपको ऑर्डर आएगा, या आपको कोई भी जेम के द्वारा अगर कोई भी नोटिफिकेशन जो भेजी जाएगी, वो इसी ईमेल आईडी पे भेजी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कोई अपनी पर्सनल ईमेल आईडी लिंक करना, ऑफिशियल ईमेल आईडी लिंक करना, या आपने कोई डेडिकेटेडली आप जेम के लिए कोई अलग ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ पे डाल के अपना रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे अभी के लिए आपको शो करने के लिए सर मैं एक ईमेल आईडी डाल के प्रोसीड कर रहा हूँ। ईमेल आईडी डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे सर, आपकी जो आपने ईमेल आईडी डाला है उस पे एक ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करके एक करके आपको अपने प्रोसीड करना होता है। ओटीपी डाल देता हूँ मैं इसमें। वेरीफाई करेंगे सर, ओटीपी आपका वेरीफाई हो गया, ईमेल वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई, आप नेक्स्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। नई एक दूसरे स्टेप पे हम लोग आ जाते हैं अब यहाँ पे, यूजर आईडी, क्रिएशन ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड।
तो यहाँ पे आपको एक जेम यूजर आईडी क्रिएट करनी होती है, अपने लिए पासवर्ड क्रिएट करना होता है, यूजर क्रेडेंशियल आपके जेम के क्रेडेंशियल आपको जनरेट करने होते हैं सर यहाँ पे। तो यूजर आईडी से बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर मतलब यूजर आईडी क्या है, आपका कंपनी नेम है या हमारी जो ईमेल आईडी है वही यूजर आईडी रहेगी, या मतलब हम यूजर आईडी में क्या कर सकते हैं। तो यूजर आईडी में सर आप कुछ भी रख सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपके लिए, आपके ऊपर, आपकी कन्वीनियंस के ऊपर कि आप क्या करना चाहो। आप चाहो तो अपनी कंपनी का नाम भी रख सकते हो, आप चाहते हो तो अपना नाम भी रख सकते हो, आप चाहते हो कि आपका ईमेल आईडी ही यूजर आईडी रहे तो आप वो भी रख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपकी ईमेल आईडी है वही यूजर आईडी बनेगी, जो आप रखना चाहो जो अवेलेबल हो। मतलब कि एग्जांपल के लिए जैसे कृष्णा इंटरप्राइजेज है, अगर कृष्णा इंटरप्राइजेज यूजर आईडी पहले किसी ने ले रखी होगी तो वो आपको नहीं मिलेगी, आपको कुछ यूनिक जनरेट करना पड़ेगा। जैसे आपने कृष्णा इंटरप्राइजेज 1 कर दिया, 2 कर दिया, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपको लगे आप वो डाल के जनरेट कर सकते हो। तो इस स्टेप के लिए अभी के लिए मैं अपनी ईमेल आईडी ही यहाँ पे डाल दे रहा हूँ यूजर आईडी में, और इसको हम प्रोसीड करते हैं। जैसे ये ऑलरेडी मतलब ट्राई हो रखी, तो ये पहले से जनरेटेड है, ये रोहित सैमुअल 73 मैंने डाल दी है इसमें। पासवर्ड आप जनरेट कर लीजिए अपने लिए, जो भी आप पासवर्ड जनरेट करना चाहें अपने अकाउंट के लिए आप जनरेट करके आपको क्रिएट अकाउंट करना है सर। क्रिएट अकाउंट करेंगे तो एक सेलर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपका जो अकाउंट है जेम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा सर। आपका ये अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, अभी खाली रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है कंप्लीशन, मतलब कितने परसेंट आपका प्रोफाइल कंप्लीट हुआ है। एक यूजर आईडी पासवर्ड कंप्लीट हो गया है आपका, यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट हो गया है, और एक अकाउंट मतलब जेम पे आपका रजिस्टर हो गया है। जेम पे फुल ट्रांजैक्शन करने के लिए, जेम पे ऑर्डर लेने के लिए, जेम पे टेंडर डालने के लिए आपका ये प्रोफाइल 100% कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप कोई कैटलॉग बना पाएंगे, टेंडर भर पाएंगे और जेम पे अपना आगे काम कर पाएंगे सर। तो जैसे जैसे आप ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, जैसे जैसे आप इन स्टेप्स को फॉलो करते जाओगे तो आप देखोगे कि ये जो परसेंटेज है, कंप्लीशन परसेंटेज है, बढ़ती जाएगी, और ये 100% जब हो जाएगी तब आप एलिजिबल हो जाते हो जेम पे काम करने के लिए, जेम पे अपना प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेचने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो पैन वैलिडेशन में आपको अपना प्राइमरी यूजर, जो भी आपने जिसका भी आधार कार्ड डाला, जिसका भी आपका जो भी प्राइमरी यूजर है उसकी आपको डिटेल डालनी होती है, वो आप डालेंगे यहाँ पे। जैसे मैं अभी अपना अपना जो भी मैंने डाला था मैं उससे रिलेटेड डाल दे रहा हूँ। नेम डालना है सर, जो आपको बिल्कुल जो आपके पैन कार्ड पे नेम लिखा हुआ है वही आपको डालना है यहाँ पे एज इट इज। जो आपका नेम जिस भी नाम से है, कंपनी नाम से है तो कंपनी नाम से आपको डालना है। अगर कोई प्राइमरी यूजर का किसी प्रोप्राइटरशिप का पैन कार्ड है तो आपको वो डालना है। जो एज इट इज जो लेटर्स आपके पैन कार्ड में लिखे हैं वो एज इट इज आपको डालने हैं, तभी सॉफ्टवेयर वेरीफाई करेगा, वरना वो आपको नोटिफिकेशन डाल देगा मैच मिसमैच का, या जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें वो मिसमैच कर देगा। तो कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म बना रहा है, प्रोप्राइटर फर्म से कर रहा है तो उनके पर्सनल इसमें पैन कार्ड लगेगा। कंपनी है या पार्टनरशिप है तो उनका कंपनी का पैन कार्ड इसमें लगेगा। पैन वैलिडेशन सर हमने सक्सेसफुल कर दिया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 50% था पहले इसका परसेंटेज जेम प्रोफाइल कंप्लीशन का, अभी ये 70% हो गया है, और पेन वैलिडेशन के आगे ग्रीन टिक आ गया है सर। तो मतलब ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हमें सारे स्टेप फॉलो करने हैं, हम जैसे अभी करेंगे और आप देखेंगे कि ये पूरा जो बार है, जो ये मतलब परसेंटेज बार है, ये बढ़ता जाएगा और 100% कंप्लीट हम लोग इसे करेंगे सर। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालना है आपको कंपनी डिटेल्स में, कि कब आपकी कंपनी बनी थी, कब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, वो आपको सर इसमें डालना होता है। तो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर कि जब हमने जीएसटी लिया था क्या वो ही डालना है इसमें। नहीं सर, मतलब जब आपका कंपनी जब आपने बनाई थी, जीएसटी लेना एक अलग चीज है। जैसे जेम पे आप आज की डेट में आ रहे हैं, जब भी रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज है। तो जीएसटी हो सकता है कि आपने कंपनी बनाई हो 2010 में, 2015 में, बट जीएसटी आपने लास्ट ईयर ही लिया हो,
तो उसमें जीएसटी वाला नहीं आएगा कि जब आपने जीएसटी लिया है, इसमें अब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको डालना है कि कब आपने कंपनी अपनी बनाई थी, कब आपकी कंपनी स्टार्ट हुई थी सर। तो वो आपको डेट डालनी है। तो अभी के लिए मैं सर इसमें कुछ भी डेट डाल दे रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे इसे आगे बढ़ा जाएगा। तो मैंने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाल के इसे कंप्लीट किया, कंपनी डिटेल्स डाली, तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन टिक हो गया है। और यहाँ पे भी जो ये परसेंटेज बाढ़ है 70 से 80 हो गया है सर। कंपनी प्रोफाइल में सर आपको फिर यहाँ पे सारी डिटेल्स डालनी होती है। आर यू अ स्टार्टअप, आर यू रजिस्टर्ड विद एमएसएमई एज अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन बिड। ये सारी आपको यस नो जो भी आप एप्लीकेबल है आप बताते हैं। आर यू अ स्टार्टअप से मतलब कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर हमने अभी नया नया बिजनेस किया है, तो मतलब हम तो स्टार्टअप हुए, हम इसे यस करेंगे। नहीं सर, ये आप इसमें यस नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास स्टार्टअप का सर्टिफिकेट ना हो। गवर्नमेंट की, सरकार की नज़र में आप स्टार्टअप तब बनते हैं जब आप उनसे एक रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं कि आपका जो स्टार्टअप है या आपका जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट से एक रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है। इसका एक प्रोसेस है, स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करवाने का एक प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करना होता है। और आपको रिकॉग्निशन का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब आप इसको जेम पे यस करके अपना स्टार्टअप की डिटेल्स डाल सकते हो। जो नए उद्योग अभी आ रहे हैं, जो नए बिजनेस अभी बन रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि सर आप स्टार्टअप हो, आप अपने लिए तो एक नया बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, बट जेम की नजरों में, सरकार की नजरों में आप रिकॉग्नाइज स्टार्टअप तब बनते हो जब आप सरकार द्वारा एक रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हो सर्टिफिकेट का, तभी आप इसमें यस करके उसकी डिटेल डाल सकते हो। फिर आते हैं सर हम लोग एमएसएमई पे। तो एमएसएमई भी का सेम है सर। अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है, जो नॉर्मली उद्यम या उद्योग आधार मेमोरेंडम होता है लोगों के पास, उद्योग आधार मेमोरेंडम जो अब उद्यम हो गया है, अगर वो आपके पास यस है, आपके पास है, तो इसे आप यस करके इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे नो ही रहने दें सर। डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन बिड, तो इसको आप यस कर सकते हैं, यस करके आप इसे सेव करके आगे बढ़े सर। ये कंप्लीट हुआ। ऑफिस लोकेशन पे हम लोग फिर आ जाते हैं सर। ऑफिस लोकेशन में हमें अपना एड्रेस डालना होता है, जहाँ पे भी आप लोगों का एड्रेस हो, रजिस्टर्ड एड्रेस आपको डालना है। ऑफिस नेम आप पहले यहाँ पे डालेंगे। फिर आपको पिन कोड डालना है सर, यहाँ पे जहाँ पे भी आपका वो पिन कोड है, जहाँ पे भी आपका एड्रेस है, वहाँ का आप पिन कोड डालेंगे। जैसे मैं एड्रेस डाल दे रहा हूँ, आपका जो भी एप्लीकेबल एड्रेस है सर, आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दोबारा से यहाँ पे डालना होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आप कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे तो आपको जीरो लगाना है सर अपने कॉन्टैक्ट नंबर के आगे। ईमेल आईडी फिर आपको यहाँ पे डालनी होती है, वेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल आईडी डालनी होती है। ये जो ईमेल आईडी और फोन नंबर आप यहाँ पे देते हैं सर, तो ये आपके जेम पे ऐसा रिकॉर्ड मतलब एग्जिस्ट करता है, और कल को आपके पास कोई भी ऑर्डर आएगा या किसी भी बायर को आपके साथ कम्युनिकेट करना होगा, तो वो इसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और इसी रजिस्टर्ड फोन नंबर के द्वारा ही आपसे संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप वो ईमेल आईडी डाल सकते हैं और फोन नंबर डाल सकते हैं जो आप जेम से लिंक करना चाहें। जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर फिल कर दिया है, आप लोग अपने अपने इसमें फिल कर सकते हैं। सेंड ओटीपी करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा सर। आपको उसे वेरीफाई करना होता है, ओटीपी सबमिट करना होता है यहाँ पे। ओटीपी रिसीव हो जाता है तो मैं इसमें फिल करके आगे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बढ़ते हैं। ओटीपी आप डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये वेरीफाई किया मैंने, अब ये ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई, फोन नंबर वेरीफाई हो गया। अब आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग देनी होती है, आर यू रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी। आपके पास जीएसटी है तो यस करके इसमें आपका जो भी आपका, अगर आप
नॉर्मल टैक्स पेयर के अंडर आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो आप इसको सेलेक्ट करके अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल के सेव कर सकते हैं। मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि सर अभी मेरे पास कोई जीएसटी नंबर मौजूद नहीं है, तो मैं इस स्टेप को कंप्लीट नहीं कर सकता। बट आप छोटी सी, ऑलमोस्ट ये सर ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। बस आपको अपना यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल के इसे सेव करना है, और आपका जो ऑफिस लोकेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके आगे ग्रीन टिक आ जाएगा आपका, जिसका भी आपका अगर कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी है तो आप कंपोजिशन स्कीम में डाल के सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं और इसे कंप्लीट कर सकते हैं सर। सेम इसके नीचे आपको फिर आप ये वाला स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप बैंक अकाउंट पे आएंगे। बैंक अकाउंट पे आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने हैं। यहाँ पे आपके पास करंट अकाउंट डिटेल है तो आप करंट अकाउंट डिटेल डाल सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोप्राइटरशिप, जिनके पास प्रोप्राइटरशिप फर्म है और वो पर्सनली अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो वो अपना भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो आप जो भी आपके पास बैंक डिटेल अवेलेबल है आप यहाँ पे फिल करेंगे, आईएफसी कोड डालेंगे, बैंक नेम डालेंगे, बैंक एड्रेस डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। तो सारा आप इसे डाल के आप इसे सेव करेंगे और वेरीफाई करेंगे, तो आपके ये दोनों स्टेप कवर हो जाएंगे। मैं ये दोनों स्टेप आपको कवर करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जीएसटी अवेलेबल नहीं है, और बैंक अकाउंट डिटेल में प्राइवेसी डिटेल की वजह से नहीं डाल रहा हूँ सर इसमें। तो आप अपना अपना डाल के इस स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। ई इनवॉइस डिक्लेरेशन पे आ जाते हैं हम। इसमें आपको जेम को बताना होता है कि आप किस पैरामीटर्स पे आप फॉल करते हैं। आपकी टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ है कि इन बिटवीन 100 करोड़ टू 500 करोड़ है, ये लेस देन 100 करोड़ है। तो जिस भी पैरामीटर पे आप लोग आते हैं उसे आप सेलेक्ट करें और इसे नो करके आप इससे प्रोसीड कर सकते हैं सर। एक ओटीपी आएगा दोबारा आपके पास, वो ओटीपी आपको डालना होता है सर यहाँ पे। जैसे मैं ओटीपी यहाँ पे डाल देता हूँ, वेरीफाई कर देता हूँ और सेव। तो आप देखेंगे कि ई इनवॉइस डिक्लेरेशन भी आपका ग्रीन हो गया है सर। तो ये 70% ये हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। खाली ये दो जो स्टेप है हमने जो कंप्लीट नहीं करे हैं, इसकी वजह से ये 30% पेंडिंग है। आप लोग ये करेंगे तो ये आपका 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा और आप जेम पे एलिजिबल हो जाओगे सर, ट्रांजैक्शन करने के लिए, जेम पे ऑर्डर लेने के लिए और टेंडर भरने के लिए। आप ये दोनों स्टेप करेंगे, ऑफिस लोकेशन वाला और बैंक अकाउंट वाला, आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा 100% सर। फिर इसमें एक ऑप्शन होता है सर टैक्स असेसमेंट का। कई लोगों के पास ये ऑप्शन आएगा, मैंडेटरी एज अ मैंडेटरी आएगा ये। तो इसमें आपको अपना आईटीआर डिटेल आपको फिल करनी होती है। किन लोगों के लिए मैंडेटरी होगा ये, किनको ये फुलफिल करना ही पड़ेगा? जिनका इनकॉर्पोरेशन, जिनकी कंपनी फॉर्मेशन जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जेम पे, मान लीजिए कि आप अप्रैल 2021 में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपका जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है अप्रैल 2019 से पहले का है, यानी कि 24 महीने या 2 साल से पहले का है, जिस भी दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जेम पे, तो आपको ये आईटीआर डालना मैंडेटरी है। बट जिनका रजिस्ट्रेशन 2 साल से बाद का है, मतलब आपका 2019 अप्रैल 2019 के बाद का आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, 2020 में है या 2021 में है, तो आपको ये आईटीआर डालना मैंडेटरी नहीं है सर। जिन लोगों का 2 साल से पहले का रजिस्ट्रेशन है या काफी पुरानी फर्म है, 4-5 साल पुरानी फर्म है, तो उनको आईटीआर डिटेल डालनी जरूरी है सर। वो अपनी आईटीआर डिटेल यहाँ पे डाल के फिल करेंगे, उनका भी जो प्रोफाइल है यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगा सर। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो एक्सक्लेमेशन साइन आ रहे हैं, प्लीज कंप्लीट डीओई ऑर्डर कंप्लाइंस। तो आप इस पे यहाँ पे क्लिक करके इसमें से आप जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उस पे आप क्लिक करके एक सबमिट ओटीपी सबमिट करना होता है, वो ओटीपी सबमिट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ओटीपी आप सबमिट करेंगे, इसे सेव करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन हट गई है यहाँ से। प्लीज कंप्लीट द पेमेंट फॉर कॉशन मनी। कॉशन मनी क्या है सर? कॉशन मनी एक फंक्शनैलिटी, एक फीचर है जो जेम ने इम्प्लीमेंट किया है। जेम पे 2-3 महीने पहले सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि पहले जेम पे क्या होता था सर कि लोग ऑर्डर लेके उसे एग्जीक्यूट नहीं करते थे, जिससे सरकारी डिपार्टमेंट का या बायर का टाइम वेस्ट होता था। कोई एक बंदा आपको, मतलब कोई भी एक डिपार्टमेंट आपको ऑर्डर दे रहा है और 15 दिन बाद उसे आप अपने पास रख के उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करते, तो ऐसे में सबका टाइम वेस्ट होता है। तो इसको, ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन करी जाए, मतलब एक जेम को एक अच्छा प्रोक्योरमेंट पोर्टल बनाया जाए जिसके लिए, जो बायर्स के लिए भी बढ़िया रहो
और सेलर के लिए भी बढ़िया हो, तो जेम ने एक ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करी है कॉशन मनी की, जिसमें वो लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 25,000 रुपए, ये डिपेंड करेगा आपकी टर्नओवर के ऊपर कि आपकी टर्नओवर कितनी है, उस हिसाब से ये स्लैब बनाए गए हैं। आपसे एक छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट करवा रहा है जेम, कि वो इसलिए कि कल को आपके पास ऑर्डर आता है और आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करते या जेम की कोई भी पॉलिसी वायलेट करते हो, तो इस अमाउंट में से वो आपका पैसा डिडक्ट करेंगे, या जो भी फीस होगी या जो भी इन्होंने स्लैब बना रखा होगा उस हिसाब से आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट करा जाएगा। तो आपको ये पे कॉशन मनी पे कैसे करनी है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाता है ये सर, बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। ये 3 बैंक में से आप कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सर आपका इन तीनों में से किसी में बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इसमें कॉशन मनी पे नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी नहीं है। ये 3 बैंक हैं जो जेम के साथ अलाइन है। तो अगर आपका किसी और बैंक में आपका अकाउंट है, पीएनबी बैंक में अकाउंट है, एसबीआई है, या एक्सवाईजी किसी भी बैंक में अकाउंट है, तो कोई बात नहीं सर, आप इनमें से किसी भी एक बैंक को सेलेक्ट करके आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। मैं आईसीआईसीआई लेके प्रोसीड कर दे रहा हूँ। आप देखेंगे प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने ये अकाउंट डिटेल ओपन होके आ जाएगी, और एक नीचे ऑप्शन आ जाएगा अकाउंट बैलेंस एंड स्टेटस, जिसमें आपको थ्रेशोल्ड लिमिट दिखेगी। किसी को यहाँ पे 5,000 दिखेगी, किसी को 10,000 दिखेगी, किसी को 25,000 दिखेगी। आपके टर्नओवर के हिसाब से है सर, जिसकी टर्नओवर ज्यादा है उसको 25,000 है, जिसकी मतलब 1 करोड़ से ऊपर है उनके लिए 10,000 है, जिससे 1 करोड़ की जिनकी 1 करोड़ से कम है उनके लिए 5,000 रुपए है। तो आपको ये अमाउंट कैसे जमा कराना है, ये यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता है सर। आपको ये जो अकाउंट है, ये वर्चुअल अकाउंट है, ये जो आपकी खाली आप ही की प्रोफाइल के लिए जनरेट हुआ है, इसको आपको अपने नेट बैंकिंग में, अपने ऑनलाइन बैंकिंग में इसको ऐड करना होगा। एज अ बेनिफिशियरी आपको ऐड करना है। जब बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा तो आपको फिर ये जो जो भी आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आपको पेमेंट करना है। तो कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है सर कि हम लोग इस अकाउंट पे पेमेंट कर देंगे, तो ये मतलब जेम को कैसे पता लगेगा कि ये हमारी पेमेंट है। तो उसका आंसर ये है कि सर ये एक वर्चुअल अकाउंट है, ये नॉर्मल अकाउंट नहीं है, या सेविंग से करंट अकाउंट नहीं है। ये वर्चुअल अकाउंट है जो कि आप ही की प्रोफाइल के लिए जनरेट हुआ है। तो जब इस जो कि इस अकाउंट में जब आपका पैसा जाएगा, आप डिपॉजिट करवाओगे, तो सॉफ्टवेयर अपने आप फेच करेगा कि आपका पैसा जमा हो गया है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको खाली ये अकाउंट पे पेमेंट करवाना है, जेम का सॉफ्टवेयर अपने आप फेच करके आपको 24 घंटे के अंदर यहाँ पे देखेंगे आपके अवेलेबल बैलेंस में, आपको अपडेट बैलेंस पे क्लिक करना है और आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, और आप रेडी हो जाओगे जेम पे अपना कैटलॉग बनाने के लिए, प्रोडक्ट चढ़ाने के लिए, और आगे आप जेम पे ट्रांजैक्शन करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे ऑर्डर वगैरह लेने के लिए। तो ये सर हमारा आज का वीडियो था जेम रजिस्ट्रेशन के ऊपर, कि जेम पे रजिस्ट्रेशन कैसे करा जा सकता है, कैसे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सर मैंने सारे ही मतलब इसमें सारे ही स्टेप्स कवर कर लिए हैं जो कि एक नॉर्मल जेम रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होते हैं या जो फॉलो किए जाते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज मिस कर दी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं सर। हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपके साथ टच में आके उसको रिजॉल्व करें, उस क्वेरी पे एक नई वीडियो बनाएं, या आपके साथ पर्सनली आपके साथ टच में आके आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें। हमारे इस चैनल पे सर लगातार मतलब हम लोग जेम से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। नए नए टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, नई नई फंक्शनैलिटी पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। जैसे आज हमने रजिस्ट्रेशन पार्ट हमने कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा कि कैसे जेम पे कैटलॉग बनाया जा सकता है, कैसे आगे जेम पे ग्रो किया जा सकता है, कैसे बिड वगैरह पार्टिसिपेट करी जा सकती है, कैसे ऑर्डर लिया जा सकता है, कैसे डायरेक्ट ऑर्डर लिया जा सकता है, L1 कंपैरेटिव कैसे बनाया जा सकता है, डायरेक्ट ऑर्डर्स के लिए जो L1 होता है सर वो कैसे कराया जा सकता है, बायर का जो वर्क फ्लो है, बायर की जो मतलब बायर का अकाउंट कैसे वर्क करता है, बायर के अकाउंट से बिड वगैरह कैसे बनती है, बायर के उससे डायरेक्ट ऑर्डर कैसे होता है, जेम पे नई फंक्शनलिटी है, कस्टम बिड है। ये सारे ही टॉपिक हम सब धीरे धीरे करके इसमें हम कवर करेंगे। हम लोग ट्राई करेंगे कि मतलब सबको बताया जाए, सबको एजुकेट किया जाए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में, गवर्नमेंट टेंडरिंग के बारे में, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, गवर्नमेंट में कैसे वर्क करा जा सकता है, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करा जा सकता है। और मतलब जो भी जेम से रिलेटेड या कोई भी मतलब जो डेली बेसिस पे आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं एज अ सजेशन। सर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सजेशन दीजिए कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको दिक्कत आ रही है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके साथ
एक नई वीडियो बनाई जाए। आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग, जो हमारा मोटिव है इस चैनल को बनाने का, कि जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट वर्टिकल में अपना बिजनेस ग्रो करने में, उसे सॉल्व किया जाए। आप लोगों का सर हमेशा वेलकम है, आप अपने सजेशन दीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे उस पे जल्द से जल्द वीडियो बनाने की, और जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में आने के लिए, ताकि आप प्रॉब्लम उसको ना फेस करें, हम लोग उसके लिए हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर हमारी वीडियो देखने के लिए। हम जल्दी आप लोगों के बीच में दोबारा आएंगे नई वीडियो को लेके, नए टॉपिक को लेके, नई आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बाय बाय, टाटा, नमस्कार, आपको मिलते हैं सर नई वीडियो के साथ।